हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकर में। तो गाइस, आपको हमारे इस चैनल में बीएससी एमएससी फिजिक्स के रिगार्डिंग जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं उन सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है और उसी के साथ साथ जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो, कोई भी जॉब वैकेंसी अगर निकलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीआरडीओ में दोस्तों साइंटिस्ट की पोस्ट निकली है लेवल ग्रेड डी की। ठीक है, लेवल 12 पे आपको बेसिक पे मिलेगा 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं डिटेल में डिस्कशन करूंगा गाइस कि क्या रजिस्ट्रेशन डेट है, लास्ट डेट कब तक रहेगी, क्या एसेंशियल क्राइटेरियाज रहेंगे, डिजायरेबल कैंडिडेट कौन कौन से रहेंगे, इंटरव्यू का क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, सब कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा क्योंकि डिटेल में सब कुछ डिस्कशन करने वाले हैं हर एक स्ट्रीम के लिए जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं साइंटिस्ट के लिए, वो भी लेवल सीधा ग्रेड डी ऑफिसर। तो आप सोच सकते हैं कि अच्छी पोस्ट है दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पोस्ट निकली है ग्रेड डी की। और आपको अगर बेसिक पे की बात करें दोस्तों तो लेवल 12 का आपको मिलेगा ग्रेड पे। तो 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको 78,800 के करीबन आपको मिलेगा। ठीक है, 2 वैकेंसीज है दोस्तों। ठीक है, दोनों ही दिल्ली में ही है। ठीक है, जो लैब एस्टेब्लिशमेंट है वो आप देख सकते हैं एमईडी एंड कोस के अंदर है, दिल्ली में ही आपकी पोस्टिंग होगी। 2 वैकेंसीज है उसके अंदर। ठीक है, तो इसमें ओपन कैटेगरी है दोस्तों, सभी के लिए है, कोई भी अप्लाई करे तो उसके अकॉर्डिंगली ही होगा। तो टेन्योर कब तक रहेगा दोस्तों? तो इनिशियली तो दोस्तों 3 साल के लिए रहेगा, जो कि एक्सटेंड भी होगा फर्दर, डिपेंड्स अपॉन की क्या उनकी रिक्वायरमेंट है। और जब तक आपको वो हायर करेंगे उस पीरियड के दौरान वो किसी दूसरी पोस्ट में भी इमीडिएटली आपको प्रोसीड करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट करा सकते हैं सेम ऑर्गेनाइजेशन, और जो कि 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो जो भी आपको अलॉट करेंगे वो एडमिसिबल होगा पहले 4 साल के लिए, जो भी ये क्राइटेरिया रखेंगे। तो इनकी मर्जी है, पहले तो 3 साल तक आपको रखेंगे, हो सकता है उसके बाद भी किसी अनदर में पोस्ट में जो भी उनका जॉब डिस्क्रिप्शन है आपको शिफ्ट करके किसी और में डाले। वो कम से कम 4 साल से नीचे ही रखेंगे, ज्यादा नहीं रखेंगे, उसके बाद भी 4 साल तो मिनिमम रहेगा ही। तो आप मान के चलिए पहले 3 साल आपके टेम्परेरी रहेंगे, उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी पोस्ट है दोस्तों, इसको मिस मत करेगा। जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, कंडक्ट कंप्रिहेंसिव थ्रेट एनालिसिस एंड रेमेडिएशन। ठीक है, परफॉर्म वल्नरेबिलिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आईटी सेक्टर के बेसिकली ये सारी चीजें हैं, वेब डेवलपमेंट एंड ऑल। तो आप यहाँ पर ध्यान से अपने देख सकते हैं कि क्या क्या जॉब क्राइटेरियाज हैं यहाँ पर जो आपको फॉलो करने पड़ सकते हैं, जो आपको चाहिए वहां पर उनके लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एसेंशियल सर्विसेज जो आपको हैं दोस्तों, तो वो क्या है? होल्डिंग एनालॉग्स पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस, हैविंग 4 ईयर रेगुलर सर्विस। आपको जो क्राइटेरिया उनको चाहिए, मतलब कि आप में होनी चाहिए कम से कम फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में कम से कम आपकी बीटेक की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों, फर्स्ट क्लास में होनी चाहिए, या आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो दोस्तों साइंस में, स्पेशली इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कर रखी हो, फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों, कम से कम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका रिसर्च में या डिजाइन में या डेवलपमेंट में, और प्रोडक्शन इन द एरिया ऑफ साइबर इंटेलिजेंस और एनालिसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज इन सिक्योरिटी एंड आईए इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने जो एक्सपीरियंस भी मांगा है दोस्तों रिसर्च का या डिजाइन का या डेवलपमेंट का, वो साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस वगैरह उसी में मांगा है। तो जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है, अगर किसी ने भी रेलेवेंट इसमें काम कर रखा है तो उसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डिजायरेबल कैंडिडेट कौन कौन से होंगे दोस्तों? जिन्होंने पोस्ट डॉक्टरल की होगी, मतलब पोस्ट डॉक्टरेट की रखिएगा साइंस में, इंजीनियरिंग में।
किस में दोस्तों? वो भी साइबर इंटेलिजेंस और साइबर डिफेंस में, या साइबर सिक्योरिटी या ऐसे ही किसी में। डॉक्टरेट की डिग्री भी ली हो इसी किसी डिसिप्लिन में, मास्टर्स की डिग्री भी ली हो इसी में। तो अगर किसी को जर्मन, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, चाइनीज, पश्तो या अरबिक आती हो तो वो भी डिजायरेबल है। तो मतलब बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे गए हैं दोस्तों, क्योंकि एक रेपुटेटेड पोस्ट है, साइंटिस्ट की पोस्ट है ग्रेड डी की। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे हुए हैं। पर वही है, अगर आप लोगों में से किसी ने भी ये चीजों को फॉलो करके अगर अप्लाई करते तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट बनने की। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस और जो भी एक्सपीरियंसेस हैं मस्ट बी वो फैक्ट्स, मतलब जो भी आपने किया वो फैक्ट्स प्रूफ होने चाहिए। ये नहीं कि बोल दिया बस कि मतलब कहीं से 1 साल का है 2 साल का है ऐसे करके नहीं होगा। उसका भी क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि किसको वेटेज देंगे। अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो पे लेवल 10 के नीचे है एज पर 7th पे कमीशन, तो वो कंसीडर्ड ही नहीं करेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर हायर क्वालिफिकेशन की बात करें जो कि रिसर्च एक्सपीरियंस के लिए अगर वो काउंट भी करते हैं तो उसका क्राइटेरिया कितना वो रख रहे हैं। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की अगर डिग्री आपकी इंजीनियरिंग में है तो 2 ईयर का वेटेज देंगे। एक्सपीरियंस का अगर आप काउंट करना चाह रहे हो अगर रिसर्च बेसिस पे, तब अगर पोस्ट ग्रेजुएट आपने इंजीनियरिंग में कर रखी है 2 साल का वेटेज मिल जाएगा आपको। अगर आपने डॉक्टरेट की डिग्री की है साइंस या मैथमेटिक्स में तो 3 साल का वेटेज मिल जाएगा आपको। ठीक है, अगर डॉक्टरेट की है अपने डिग्री इंजीनियरिंग में तो 4 साल का वेटेज मिल जाएगा, पर मैक्सिमम 4 का ही मिलेगा दोस्तों। अगर आपने पहला और मतलब अपने इंजीनियरिंग में भी पोस्ट ग्रेजुएट किया और डॉक्टरेट भी गई है तो आपको 4 साल का ही मिलेगा, 6 साल का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये आपने यहाँ पर नोट करके लिखा भी, हाउएवर द वेटेज इज गिवन ओनली व्हेन द हायर क्वालिफिकेशन इज इन रेलेवेंट डिसिप्लिन। अगर सबसे हायर जो आपने कर रखा है तो उसी का काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल नेट भी आपका क्वालिफाई है, जेआरएफ भी क्वालिफाई है, तो आपका जेआरएफ का ही काउंट होता है एपीआई स्कोर में, जो कि 7 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो वही वाली बात है यहाँ पर भी। मैक्सिमम जो वेटेज है अप टू 3 इयर्स का ही काउंट होगा फॉर द वर्क एक्सपीरियंस इन रिसर्च फेलो, रिसर्च एसोसिएट। जैसे आप प्रोजेक्ट में भी लगते हैं जेआरएफ में भी, तो मैक्सिमम 3 साल का ही होता है, मिनिमम 1 ईयर का होता है, बिटवीन 2 ईयर का भी होता है। ठीक है, तो 3 साल का वेटेज वो काउंट हो जाएगा अगर आपने रिसर्च एक्सपीरियंस भी किया हुआ है तो। ठीक है, पर रेलिवेंट फील्ड वही साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेल वगैरह, उसी में अगर आपका एक्सपीरियंस हो तो मोस्टली वही काउंट करेंगे, डिजायरेबल होगा आप लोगों के लिए। तो प्रोजेक्ट असिस्टेंस में भी अगर किसी ने कंटिन्यू किया है जेआरएफ एसआरएफ में तो वो भी एक्सपीरियंस काउंट होगा। ठीक है, तो जो स्टडी ऑफ पीरियड होगा वो काउंट नहीं होगा वर्क एक्सपीरियंस में, ऑब्वियस ही बात है। जो गेस्ट फैकल्टी में भी लगा होगा या विजिटिंग फैकल्टी में भी लगा हुआ, डेली वेजेस पे होता है, जैसे 1000 रुपीज पर लेक्चर का मिलेगा, तो ऐसे लोगों का वर्क एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा दोस्तों। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। एज लिमिट क्या रहेगी कैंडिडेट की? जो भी कैंडिडेट होगा उसकी एज लिमिट 56 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये एज लिमिट है। ठीक है, इंडियन नेशनलिटी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है? आपको जाना है दोस्तों rec.government.in, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए, वहां पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। आपको जो एप्लीकेशन के साथ जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाने कौन कौन से है? डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट्स हो गए आपके जो भी हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जाएगा, आपकी सैलरी स्लिप्स दोस्तों होनी चाहिए अगर आप दिखाना चाहते हैं। एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको पे जो मिला है वही होना चाहिए। ठीक है, और आपका एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो हिस्ट्री ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप दिखाएंगे कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, कब आपने ज्वाइनिंग किया, कब आपकी रिजाइनिंग थी, सब कुछ पे स्लिप्स वगैरह सब कुछ आपको प्रूफ बेसिस पे ही एक्सपीरियंस काउंट करवाना है दोस्तों। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज फोटो जो उन्होंने बोला है उसके अकॉर्डिंगली, और स्कैन फोटो और सिग्नेचर। ठीक है, ये सब सबमिट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है दोस्तों, प्रॉपर चैनल के थ्रू आपको भेजना है ये सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपको भेज देना है। यहाँ पर एक इनकी होगी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट, जो भी इन्होंने मेंशन किए सर्टिफिकेशन जो भी है सारा को फॉलो करके आपको स्पीड पोस्ट कर देना है दोस्तों इस एड्रेस में, द डायरेक्टर रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर, लखनऊ रोड, तिमरपुर, दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर भेज देना दोस्तों, क्योंकि जब तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ऑफलाइन का 15 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा भेजने के लिए। ठीक है, आपकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये रिसेंटली अभी आया है वैकेंसी, 20 तारीख को आया है, तो आप 1.5 महीना और मान लीजिए, सॉरी 1.25 महीना और मान लीजिए। ठीक है, 1.25 महीने के बाद मान लीजिए अभी मतलब 21 हो गया, वैसे तो 20 जुलाई को निकला है, तो आप मान लीजिए कि 20 अगस्त तक, ठीक है, मोटा मोटा मान लीजिए
कि 20 अगस्त 20 भी नहीं 15 हाँ 20 अगस्त तक मान लीजिए कि तब तक रहेगा, ठीक है। तो उसके बाद 15 दिन आपको एक्स्ट्रा भी मिलेंगे कि आप हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं इस एड्रेस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। शॉर्ट लिस्टिंग होने का क्राइटेरिया आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट होगा, जिसके सारे डॉक्यूमेंट सही होंगे, उनको लगेगा कि हाँ वो कम से कम आपके इंटरव्यू में दोस्तों 75% मार्क्स आने चाहिए 100 में से, ठीक है। तो 75 मार्क्स तो आपको लेने ही पड़ेंगे, तभी जाके मिनिमम आप सेलेक्ट हो पाएंगे इंटरव्यू के लिए। ओके, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सब फॉलो करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और जो जो स्ट्रीम्स के लोग अप्लाई कर सकते हैं आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ये सारी स्ट्रीम्स हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। कंप्यूटर एंड साइंस इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं ये सारी स्ट्रीम्स हैं, आप देखिए। और फिजिक्स में दोस्तों आप देख सकते हैं, फिजिक्स में अप्लाइड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंप्यूटेशनल फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, फिजिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक साइंसेज एंड स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स, सारी डिसिप्लिन है दोस्तों। केमिस्ट्री भी है, मैथ भी है। तो ये सारे स्ट्रीम के लोग यहाँ पर साइंटिफिक ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेड डी की पोस्ट है। लेवल 12 का आपको 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको पे। अच्छी सैलरी मिल रही है दोस्तों। अच्छा एक्सपीरियंस अगर आपके पास है रिसर्च का, साइबर सिक्योरिटी में, और आपने अच्छी क्वालिफिकेशन है आपकी, तो जरूर अप्लाई करिए। बहुत ही अच्छा चांस है आपके लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में भी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। तो मिलते हैं आपको किसी अन्य वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।